राधा वल्लभ श्री हरिवंश सभी भक्तों को राधे राधे। मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो के ख़त्म होने तक भगवान का जो भी नाम आप जप करते हो, भगवान का नाम जो भी नाम आपको प्रिय हो, इस नाम को आप अंत तक जपें। हमारा प्रयास रहता है कि जो भी दर्शक हमारे इस वीडियो को देखें वह इस वीडियो को देखने के साथ साथ इस नाम जप भी उनके मन में चलता रहे। इस चैनल के माध्यम से हम आप सभी को प्रभु श्री प्रेमानंद जी की सत्संग का सार रहता है वह आपको बताते हैं थोड़ा सा कम समय में, क्योंकि प्रभु जी के सत्संग एक घंटे के आधा घंटे के होते हैं। हम पहले खुद उन सत्संगों को सुनते हैं, फिर आप तक उसका सार, उसका रस आपको प्रदान करते हैं। तो यदि आप अपने अध्यात्म में उन्नति करना चाहते हैं तो आप हमारे इस YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। देखिए, प्रभु श्री प्रेमानंद जी बताते हैं कि जवानी में हमें सत्संग करना क्यों आवश्यक है, क्यों हमें जवानी में सत्संग करना चाहिए। सत्संग करने का मतलब सत्संग सुनना चाहिए या नाम जप हमें क्यों जवानी में करना चाहिए, ऐसा प्रभु श्री प्रेमानंद जी क्यों बताते हैं। देखिए, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि इसलिए ऐसा प्रभु श्री प्रेमानंद जी बताते हैं कि हमारे अनंत जन्मों के एकत्रित बहुत सारे पाप और पुण्य दोनों हैं। अब हमें तो उनमें से पता नहीं कि कौन सा पाप है कौन सा पुण्य है। अब हमें यही दिमाग लगा के चलना है कि हमें इस जन्म में भगवान की प्राप्ति कर लेनी है और अपने पूर्व में जितने भी हमने गलत कर्म किए हैं, पाप आचरण किए हैं, पाप कर्म किए हैं, उनको नाम जप के द्वारा क्लियर कर देना है। माने कि मतलब कि पूरा हिसाब क्लियर कर देना है नाम जप के हिसाब से। तो जब आप बुढ़ापे में नाम जप करेंगे, अब उम्र का तो किसी का कुछ भरोसा है नहीं कि कौन कितने साल जीवित रहेगा या कब किसकी मृत्यु लिखी है। तो उम्र का तो एक भी भरोसा नहीं है कि कब कौन कितने साल रहेगा। इसीलिए प्रभु श्री प्रेमानंद जी बताते हैं कि जब भी आप को पता चल जाए कि नाम जप से आपको सब कुछ हासिल हो सकता है, आपने किसी अच्छे गुरु से यह चीज़ सुन ली कि नाम जप से सब कुछ प्राप्त हो सकता है, नाम जप के क्या क्या लाभ हैं, उसके बाद आपको नाम जप आरंभ कर देना चाहिए। और ऐसे नाम जप आरंभ करना चाहिए कि फिर आपकी जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक नाम जप आप निरंतर रूप से आपको करते रहना चाहिए। अब स्पष्टता देता हूँ कि इस शब्द का मतलब क्या मैंने बोला। प्रभु श्री प्रेमानंद जी बोलते हैं कि हमें जवानी में ही जब हम किसी उम्र में से भी, मान लीजिए आप 10 साल के हैं, 12 साल के हैं, 15 साल के हैं, 20 साल के हैं, जिस उम्र से हमें पता लग जाए कि नाम जप करने से हमें सब कुछ हासिल हो सकता है, नाम जप से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, नाम जप से हम अपने पूर्व के कर्मों को सुधार सकते हैं, उसी दिन से हमें नाम जप करना आरंभ कर देना चाहिए। और नाम जप करने के बाद भगवान आपका सारा ठेका, सारे आपके भार स्वयं भगवान ले लेते हैं। प्रभु श्री प्रेमानंद जी अपने सत्संगों के माध्यम से बताते हैं कि यदि जो व्यक्ति नाम जप करने लगता है, उसके जीव में निरंतर नाम जप चलने लगता है, उसका सारा भार भगवान ले लेते हैं। उसे लौकिक सुख तो मिल जाता है, साथ ही पारलौकिक सुख भी, सभी पारलौकिक सुख जो है तो मिल जाते हैं। तो यह संसार के छोटे मोटे सुख क्या हैं, धन दौलत इत्यादि क्या चीज़ें हैं। जब पारलौकिक ही आपको सुखमय आपका होगा तो धन दौलत तो आपको, ये सब नौकरी चाकरी, गाड़ी, घर, ये तो बहुत ही छोटी चीज़ें हैं। प्रभु श्री प्रेमानंद जी बताते हैं कि बस निरंतर नाम जप करते रहो जब तक तुम्हारे पूर्व के प्रारब्ध, जो गलत कर्म है, जो पापाचरण है, पाप कर्म है, उनका जब तक अंत नहीं होगा तब तक तुम सुख नहीं भोग सकते हो। नाम जप तुम्हारा वर्तमान भी संवार देगा, नाम जप तुम्हारा भविष्य भी सुधार देगा और नाम जप तुम्हारा भूतकाल भी सुधार देगा। कहने का अर्थ यह है कि नाम जप आपके वर्तमान में भी आप कर रहे हैं तो आपका समय व्यर्थ में जा रहा है, और जो वर्तमान में किया नाम जप है वह आपके जो पूर्व में आपने गलती की है उसको क्लियर करेगा, पूरा साफ कर देगा, जो भी आपने पाप आचरण किए हैं। इसके साथ वर्तमान का समय आपका सार्थक लग रहा है, इसी के साथ भविष्य में भी आपको जो पाप आचरण, जो आपके पाप आपको बाधा डालने वाले थे, उनसे आप निश्चित हो जाएंगे, वह आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो यही शब्दार्थ है कि नाम जप बस निरंतर चलता रहे, इसके साथ कोई हम पाप आचरण ना करें, प्रभु के ऊपर भरोसा रखें। प्रभु हमें हर तरीके से बचा लेंगे, सारे हमारे पापों को मिटा के हर तरीके से हमें बचा लेंगे और हमारा भार स्वयं प्रभु ले लेंगे यदि हम उनके नामों का जप करने लगे, निरंतर नामों का जप करने लगें। ऐसे में प्रभु हमारे सारे जो हमारे पाप कर्म हैं उनको मिटा के हमें सुखमय बना देंगे। राधे राधे सभी भक्तों को।